मुसलमान तो यार भाई पूरा नहीं मानना। मुसलमान मुसलमान के ही काम मानने के चक्कर में रहता है। क्या बोले? मुसलमान मारने के चक्कर में रहता है। सही बोले। देखो ना, मजलूम है और जो काम सुन्नियों को करना चाहिए था, शैतानुल कबीर से लड़ना चाहिए था, जाबिर हुक्मरान के आंख में आंख मिला के उससे बात करना चाहिए था, तो वो चड्डी उतार के है ना अरब के सुन्नी लोग हैं ना उसके गोद में बैठ गए और ईरान को शिया काफिर बोल रहे हैं। काफिर से तो पिछले साल ही। अभी लेता हूँ ना, मैं थोड़ा लाइव आया हूँ। अपने और संगे भी आए थे। हाँ, बिल्कुल। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सुनियो, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी तेरी किस्मत में न नूरी है न नारी है। समझे भैया? हम तुम्हारे फिरका फरक मुल्लों पे अकेले ही भारी है। कैसा है ना दोस्तों, अमल करने से पहले इल्म होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अमल से जिंदगी बनती है, बेशक अमल से बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी, ठीक है, अमल से बनती है। लेकिन अमल से पहले इल्म होना चाहिए आप लोगों के पास में कि कौन सा इल्म है, कौन सा अमल है जो हमको जन्नत में लेके जाएगा और कौन सा अमल है जो हमको जहन्नम में लेके जाएगा। सुनियो, इसीलिए अल्लाह ताला ने अमल से पहले हमको कहा इकरा। कुरान में सबसे पहले आयत जो उतरी है वो है पढ़ो। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लड़ोगे झगड़ोगे हो जाओगे बर्बाद। जो काम सुन्नियों को करना था, ये जाबिर हुक्मरान, शैतानुल कबीर, अमेरिका, दज्जाल की नाजायज औलादे, हाँ, ये दज्जाल के पिल्ले, इनसे सुन्नियों को लड़ना चाहिए था। तुमने तो तुम्हारा काम किया नहीं। और अगर कोई तुमसे कमतर, गरीब, कमजोर इंसान अगर वो तुम्हारा काम कर दे रहा है तो तुमको वो भी देखा नहीं जा रहा है। हाँ, अरे जो बंदों का शुक्र अदा ना करे वो अल्लाह का शुक्र अदा क्या करेगा। जो काम तुम्हारा था सुन्नियों, वो काम अगर शियाओं ने कर दिया, ईरान के लोगों ने कर दिया, मुसलमानों ने कर दिया, तो तुम्हारा क्या काम बनता है? एहसान मानो। अगर किसी ने तुम्हारे दुश्मन से लड़ लिया, तुम्हारा काम आसान कर दिया, तो उसका क्या करना चाहिए? शुक्र अदा मानना चाहिए, शुक्र अदा, एहसान मानना चाहिए। समझ में आया? इसलिए इकरा, इसलिए पढ़ो। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ना मेरे भाई। हमारे पीछे कहाँ पढ़ोगे रे तुम? तुम्हारी औकात है हमारे पीछे पढ़ने की? बरेलवी देवबंदी का हलाला करके सऊदी घमंडी कहाँ बिल में घुस गया है। देखो तुम्हारे हुक्मरानों को। जाबिर हुक्मरान से लड़ना चाहिए तो ऑपोजिशन पार्टी अमेरिका इजराइल से लड़ना चाहिए तो वो अपने छोटे भाई गुमराह भाई शिया भाई से लड़ लिए। हाँ भैया, शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है। सर्टिफिकेट लेके तुमको बांटने को दिया क्या अल्लाह ने? जन्नत में जहन्नम में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, सर्टिफिकेट अल्लाह ने आपको दे दिया है। सबको सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो तुम लोग। हाँ, नजदी हराम के पिल्लो। सुनो, मैं हूँ अहले हदीस जमात का चौकीदार, अहले सुन्नत वल जमात के सरदारों के जमात का चौकीदार। तो क्या है ना, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत छोड़ दिया है। क्या चल रहा है, मैटर क्या चल रहा है? हाँ, ये अभी तक इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा था, अमेरिका बीच में दलाली करने उतरा था। अब क्या चल रहा है भाई? अब लेबनान में वॉर चल रहा है। ये चल क्या रहा है? जब तक तुम कुरान को मजबूती से नहीं थामोगे, मेरे नबी की सुन्नतों को मजबूती से नहीं थामोगे, तुम गुमराह हो जाओगे। तुम सीधे रास्ते सिरातल मुस्तकीम पर कभी नहीं आ पाओगे। समझ में आ रहा है सुन्नियों? मैं सिर्फ सुन्नियों को कह रहा हूँ। हमारे बरेलवी देवबंदी हजरात तो मुत्तहिद हो गए हैं।
वो शियाओं के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि बरेलवी देवबंदी भी शियाओं को जानता है कि वो गुमराह है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बरेलवी देवबंदियों सुन्नियों तुम्हारे अंदर जो सबसे ज्यादा इल्म वाला है ना, वही ज्यादा फड़फड़ा रहा है। कहाँ हो? सऊदी नजद। कहाँ हो? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सामने आओ। 8850698338। कैसा है ना, आप लोगों ने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है सऊदी नजदियों, तो मैं तुमको कुरान और सुन्नत दे देता हूँ, इल्म दे रहा हूँ, इल्म। अमल से पहले इल्म। क्या? हाँ दोस्तों, अब वाईफाई आपको नॉलेज कैसे दे सकते हैं? बार बार वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तुम्हारी नसीब खराब है। कैसा है ना दोस्तों, खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम। अस्सलाम वालेकुम। जब तक आपको ये कुरान की आयत समझ में नहीं आएगी, आपको लेबनान में क्या हो रहा है, इजराइल कौन है, क्या कर रहा है, गाजा के अंदर फिलिस्तीन के लोगों के साथ में क्या हो रहा है, ईरान क्यों बीच में आ गया, ईरान के साथ में ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है। और अल्लाह पूछ रहा है तुमसे, ऐसा तुम्हारा कौन सा सवाल है जिसका जवाब मेरे कुरान में नहीं है? अल्लाह तुमसे पूछ रहा है, ए ईमान वालो, ऐसा तुम्हारा कौन सा सवाल है, जायज़ सवाल, फालतू सवाल नहीं, ऐसा तुम्हारा कौन सा सवाल है जिसका जवाब रब के कुरान में नहीं है? हाँ, हो सकता है ऐसा कि अल्लाह ताला तुमको कोई सवाल का जवाब देना भूल गया हो। हाँ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे रोजे, तुम्हारे हज, तुम्हारे ज़कात, तुम्हारा नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ जितने भी मेरे सुन्नी भाई है, जिस तरीके से बरेलवी देवबंदी सबर कर रहा है शियाओं की, कोई अगर वो अच्छा अमल कर रहा है तो उसकी तारीफ कर रहा है। बोलो तो अच्छी बात बोलो, वरना खामोश रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर गए ना, मुसलमान सच्चा कौन है, मोमिन मुसलमान कौन है? जो मेरे नबी के मुबारक जुबान से कोई बात निकले तो उसको जमीन पर गिरने नहीं देते। समझ में आ रहा है? सऊदी परस्तो, तुमको बहुत ज्यादा इल्म है। सूरे अंबिया आयत नंबर 95-96 जाके खोल के देखो। व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। अल्लाह ताला ने कोई करिया है जिसको हलाक कर दिया है, कुछ लोगों को उस करिया से निकाल दिया है। कौन है वो लोग? सूरे अंबिया में जाके पढ़ो। ज्यादा मेरे सामने पक पक मत करो। व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। अल्लाह उनको दाखिल होने भी नहीं देगा। सूरे अंबिया, अंबियाओं की बस्ती के बारे में बात कर रहा अल्लाह। ये तुम्हारे मुल्ले नहीं बता रहे, क्योंकि ये सारे हैं नल्ला, चाइना का माल। तुम्हारे फिरका परस्त मुल्ले अल्लाह उसके रसूल को छोड़ चुके हैं। ये खोटा तुमको दिखावा कर रहे हैं, साथ में करके कुल्ले, जो साथ में कर रहे कुल्ले, ये दिखावा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और दज्जाल के फितने से भी बड़ा फितना कौन सा फितना है? ये दिखावा करने वाला फितना, रियाकारी वाला फितना। समझ में आ रहा है? तो कैसा है, तुमने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इजराइल आखिर करना क्या चाहता है। अरे भैया, वो छोटा सा इजराइल है ना, छाट बराबर का, और वो पूरा ग्रेटर इजराइल बनने वाला है, मिडिल ईस्ट। तुम्हारा नक्शा अभी चेंज होने वाला है। वैलुल लिल अरब। समझ में आ रहा है? वो कब होगा? जब बैतुल मुकद्दस उरूज पर जाएगा, पावर में आएगा। उमरानुल बैतुल मक़दिस, उमरानुल बैतुल मक़दिस खराबुल यसरिब। उस टाइम पे क्या होगा? यसरिब बर्बाद हो जाएगा। वो किसी इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ बोलेगा ही नहीं, जो कुरान और सुन्नत के रोशनी में बोलना चाहिए। यसरिब नहीं बोलेगा, खराबुल यसरिब।
उमरानुल बैतुल मक़दिस, खराबुल यसरिब, खुरूजुल मलहमा। तब होगा वर्ल्ड वॉर 3, मलहमा। खुरूजुल मलहमा, फतेह कुस्तुनतुनिया। तब कुस्तुनतुनिया फतेह होगा, मुसलमान तब फतेह करेगा कुस्तुनतुनिया। समझ में आया? जो अभी तुम लोगों को नॉलेज मिला ना, कुस्तुनतुनिया फतेह हो गया, सुल्तान फातेह ने फतेह कर दिया, वो रॉन्ग नंबर मुल्ले लोगों से नॉलेज मिला है तुम लोगों को। आओ ना हमारे रिवर्ट मुसलमानों से बात करो ना, तुमको सब पता चलेगा हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, कौन है उलमाए हक और कौन है उलमाए सू। व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। अल्लाह दाखिल होने नहीं देगा उन हरामियों को जिनको अल्लाह ताला ने हलाक किया है कुरान के अंदर सूरह अंबिया। वो कौन है हरामी? कौन सी करिया से निकाला? अल्लाह ने निकाला और दाखिल होने नहीं देगा लाला, वापस घुसने नहीं देगा। वो कौन सी करिया थी? वो बैतुल मुकद्दस था। वो कौन सी कौम थी? वो यहूदी कौम थी, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है वह हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। वापस उसमें दाखिल होने नहीं देगा। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। जब तक याजूज और माजूज ना खुल जाए तब तक आपको ये सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो याजूज और माजूज खुल चुके हैं। मियाँ खलीफा चिल्ला रही है लेबनान के अंदर इंसानों के साथ में क्या हो रहा है। हाँ, हमारी मियाँ खलीफा चिल्ला रही है, लेकिन मियाँ लोग का खलीफा किधर है पता नहीं। माई सेल्फ राकेश एक्स, गरीबों का पीर। समझ में आया? दिलों पे राज करता हूँ। व हरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। ऊपर से आएंगे उन लोग ऑर्डर देते हुए नीचे वाले हवलदार को। समझ में आया? ऊपर से ऑर्डर आता है, वकुल मिन हदबिन यंसिलून, खुल जाएंगे। समझ में आ रहा है? और जब खुल जाएंगे तो क्या करेंगे? इन लोग ना पूरी दुनिया के अंदर करप्शन फैला देंगे। तो कौन सी चीज सही है ये बताओ ना। रोज बारिश के बूंदों की कतरों की तरह फितने आ रहे हैं हमारी दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे मुसलमान मियाँ गू खा के सो जा रहे हैं। शियाओं का गू खा के सो जा रहे। किसने मना किया है कि शिया गुमराह नहीं है? लेकिन अपनी जबान पे लगाम दे सुन्नी, अपनी जबान पे लगाम दे। मेरे रसूल कह कर गए हैं तो तू अपनी रसूल की बात नहीं मानेगा। अपने हसद में, अपने बुग्ज में, अपने जलन में, अपनी नफरत में जो काम तुझे करना चाहिए था सुन्नी, अगर वो काम अगर तेरा छोटा भाई शिया कर दिया तो उस पे जलेगा, नफरत करेगा, तंज करेगा, ताने देगा। हाँ, यही सिखाया तुम्हारे मौलाना ने तुमको। बोलो तो अच्छी बात बोलो, वरना खामोश रहो, ठीक है? उमरानुल बैतुल मक़दिस उरूज पर जा रहा है, पावर में आ रहा है। कौन? यहूदी लोग। उमरानुल बैतुल मक़दिस, खराबुल यसरिब, खुरूजुल मलहमा, फतेह कुस्तुनतुनिया। अभी ये सब हो रहा है, ये होने वाला है। ग्रेटर इजराइल बनेगा। मदीना हमारा जो पुराना जो नाम था यसरिब, वो खामोश हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। समझ में आया? तब क्या होगा? मलहमा। उसके बाद क्या होगा? फतेह कुस्तुनतुनिया। दज्जाल टेंशन में आ जाएगा, ये क्या है? मैंने तो सबको अपने जाल में फंसाने के चक्कर में ये सारा खेल खेला था याजूज माजूज के जरिए से। अब ये तो हमारे को ही धोखा दे दिए। तो याजूज माजूज जो कर रहे हैं काम लेबनान के अंदर, गाजा के अंदर इंसानों का काम तमाम कर रहे हैं। सुन्नियों, जब तक तुम मुत्तहिद नहीं होगे, अल्लाह उसके रसूल को नहीं छोड़ोगे, पकड़ोगे नहीं, तब तक तुमको ले जाएगा दज्जाल। ठीक है? दज्जाल तुम सबको ले चुका है, फिरका परस्ती में तुमको डुबा चुका है। खुरूजुद दज्जाल, फतेह कुस्तुनतुनिया, खुरूजुद दज्जाल। जब कुस्तुनतुनिया फतेह होगा तब दज्जाल का खुरूज होगा। तो अभी क्या है ना, दज्जाल तुम्हारे सामने नजर नहीं आ रहा है।
दज्जाल तुम्हारे सामने तब जब सामने आ जाएगा तो खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। लॉकडाउन का बाप आने वाला है, तो सुधर जाओ सुन्नियों। अगर शिया तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है तो कम से कम इंसानियत तो दिखाओ। सुन्नियों, शिया तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ इंसानियत दिखाओ। सुन्नियों, खास करके सऊदी परस्तों, लाल रुमाल वालों, अल्लाह के बारे में सोचो। अल्लाह के आजाब के बाइस मत बनो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रफत भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ईरान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह उसका रसूल जिंदाबाद। लेकिन अगर हमारे मुसलमान अल्लाह की रस्सी को छोड़ देंगे, वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखने का हुक्म है। अगर हमारे मुसलमान, सुन्नी मुसलमान अगर शियाओं को इस तरीके से उनको काफिर काफिर बोल के अपने से दूर कर देंगे तो उनको इस्लाम समझाएगा कौन? अगर सुन्नी अपनी जबान को लगाम नहीं देंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमा रहे हैं कि तुम जहन्नम में चले जाओगे। तुम दो चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे रहा हूँ। ये मेरे रसूल फरमा के गए कि तुम दो चीजों की गारंटी दो। एक तुम्हारे जबड़े के अंदर जो नरम नरम बिना हड्डी वाली जबान, और जो तुम्हारे टांगों के बीच में शर्मगाह तुम्हारी, इन दो चीजों की गारंटी दो। तो क्या है ना, हमारे सुन्नी भाई काफी कुछ हमारे शिया भाइयों को कह रहे हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जितने भी सऊदी परस्त हो, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा, ठीक है। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरके में मत बट जाओ, ठीक है। रफत भाई प्लीज इसको शेयर करो, हमारे एक ही है लीडर असद भाई। अल्लाह ताला हमारे असद भाई को सेहत याफ्ता रखे और उनको हमारी उम्र लगा देवे, ताकि वो हम गरीबों के लिए आवाज उठाते रहे यहाँ तक कि हम कामयाब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।